कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और क्या हाल है मार्केट के, क्या हाल है बिटकॉइन के। तो बिटकॉइन की जहां तक हम बात करते हैं, लेवल में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। बात करेंगे जो भी सिचुएशन चल रही है और क्या अपडेट्स आ रही है, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो $29,000 पे बिटकॉइन बना हुआ है। 29,225 का लेवल चल रहा है। और आप अगर देखेंगे 28,860 को हिट करने के बाद बिटकॉइन ने ये लेवल मेंटेन कर रखे हैं अभी, ठीक है। और अब यहां से बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे जैसे हम एफओएमसी के डिसीजन का टाइम नजदीक आएगा, है ना, उससे पहले मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट हो, क्लियरली समझ लेना, जो भी मूवमेंट होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो वो भी एक ट्रैप होगा। मतलब मार्केट ऊपर आ सकता है डिसीजन के बाद। और अगर डिसीजन से पहले बिटकॉइन ऊपर जाता है तो वो एक फंसाने वाला काम, जैसे हर बार सीपीआई डेटा पे किया है। बिटकॉइन ने ऊपर जाके फंसाया और उसके बाद लेवल नीचे आ गए। तो एक तो आपको वेट करना है एफओएमसी के डिसीजन का। बाकी जो सिनेरियो रहेगा, पहले जो कुछ भी होगा मार्केट में बिटकॉइन में, हमने $29,500 पे क्लोजिंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये हमको 29,500 700 पे क्लोजिंग दे ही नहीं पाई। इसने जो क्लोजिंग हमको दिया है इस कैंडल ने, अगर आप देखोगे, ये जो क्लोजिंग दी है 29,228 पे। मतलब जिन लेवल्स पे भी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है उन्हीं पे। तो मे बी ये जो कैंडल आप देखो, ये अब जो कैंडल क्लोजिंग देगी ये हमको देगी 29 जुलाई को। तो अभी हो सकता है स्टार्टिंग में ये कैंडल थोड़ा ऊपर जाए, मतलब 29,500 700 के लेवल बिटकॉइन हमको फिर से दिखा दे, ठीक है। लेकिन वो लेवल कहीं ना कहीं टेम्परेरी भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एफओएमसी का जो डिसीजन आएगा, ठीक है। वो क्लियर करेगा कि बिटकॉइन का आगे क्या रुख हो सकता है ना। तो ये लेवल है करंट, और ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम अभी बिटकॉइन में नहीं आया है। $29,200 पे बिटकॉइन बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे WLD कॉइन के बारे में, वर्ल्ड कॉइन के बारे में। और बात करना जरूरी है, परसों ये मार्केट में आया, बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट वर्ल्ड कॉइन को लेके आए, चाहे विटालिक की बात करें, डॉज कॉइन के क्रिएटर की बात करें, है ना। इन्वेस्टिगेशन तक की यहाँ पे अपडेट आ गई ही, वर्ल्ड कॉइन पे इन्वेस्टिगेशन गेट किया जाएगा। और ऐसे में इतना कुछ होने के बाद भी आप देखो कॉइन पंप कर रहा है। 30% तक पंप हुआ है कॉइन, अभी भी 24% चल रहा है। और परसों आया है मार्केट के अंदर, परसों लिस्ट हुआ है बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, और उसके 2 दिन बाद पंप होना, मतलब एक दिन बाद, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो भी इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में, है ना। और वही कॉइन पंप होते हैं या जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, जैसे आपने देखा सेल्सियस, एफटीटी, वीजीएक्स, ये कॉइन आपको कितना पंप होते हुए दिखे हैं, है ना। और मतलब जिस कॉइन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो इश्यूज होते हैं या नेगेटिविटी आती है, उस कॉइन को ही वेल्स पंप कर देती हैं। और WLD का भी यही हाल है। 24% प्राइस बढ़ चुके हैं, $2.46 पे इसका करंट लेवल इस टाइम पे चल रहा है ना। और ये लेवल आए हैं, आप देखो $1.8 तक का इसने लो भी लगाया, लेकिन $2.46 का हाई भी लगा दिया। 24% का एक जंप WLD कॉइन में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस के ऊपर, नई लिस्टिंग होने वाली है। और ये जो आने वाला है, बाइनेंस विल लिस्ट FD USD. FD USD is a 1:1 USD backed stablecoin issued by First Digital Lab. तो ये जो है एक स्टेबल कॉइन है, रिजर्व ऑफ FD USD आर हेल्ड बाय फर्स्ट डिजिटल ट्रस्ट लिमिटेड, है ना। और ये जो है बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर दिया, मतलब एक नया स्टेबल कॉइन आ रहा है बाइनेंस के ऊपर। तो नेक्स्ट FOMC मीटिंग में अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा FOMC का कि इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, 25 BPS आता है या नो रेट हाइक का डिसीजन आता है।
और देखो कुछ भी हो सकता है, पिछली बार कोई रेट हाइक नहीं हुआ था, तो मे बी वही डिसीजन फिर से आए, क्योंकि सीपीआई डेटा लगातार कम हो रहा है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और जो भी डिसीजन आएगा रात को, टाइम बता देता हूँ आपको, 11:30 का टाइम है। बहुत सारे लोग टाइम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टाइमिंग है एफओएमसी की। तो 11:30 को डिसीजन आएगा, और जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ये डिसीजन बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नामीबिया की तरफ से। नामीबिया साइन क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेशन बिल इनटू लॉ। और ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेशन बिल है, इसको कहीं ना कहीं लॉ में तब्दील किया है। और द लॉ विल ऑफिशियली एंटर इनटू फोर्स एट अ डेट डिटरमाइंड बाय नामीबिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नामीबियन गवर्नमेंट ऑफिशियली साइंड ए लॉ टू रेगुलेट वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो एक ऐसा लॉ यहाँ पे पास कर दिया है जिसके अंदर जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है ऑपरेटिंग इन द कंट्री लास्ट वीक, है ना, एक तरह से उनको यहाँ पे रेगुलेट करने की के लिए जो है ये लॉ साइन किया गया। और रिवर्सिंग इट्स ओरिजिनल 2017 डिसीजन, 2017 की 2017 की बात करें तो उस डिसीजन को रिवर्स किया जिसके अंदर बैन करने की बात चल रही थी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को। और आज की डेट में नामीबियन गवर्नमेंट ने एक तरह से क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करने का ये कदम उठाया है। एक तरफ बैन का डिसीजन था 6 साल पहले, आज रेगुलेशन वाला सीन हो गया है। तो किस तरह से चीजें चेंज हुई हैं आप समझ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन वेल्स के बारे में। बिटकॉइन वेल्स मूव्ड नियरली 60 मिलियन डॉलर इन 5 days, और मोर देन 2000 BTC आर ऑन द मूव आफ्टर ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी। और ये वेल्स वो वेल्स हैं जिन्होंने अपने वॉलेट में से बिटकॉइन को मूव किया है, कितने साल बाद? 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद। और टोटल जो मूवमेंट हुए हैं, ये सोई हुई वेल्स जागी हैं पिछले कुछ दिनों में, मतलब 5 दिन के अंदर 2000 बिटकॉइन, ये सारी सोई हुई वेल्स थी। इन्होंने अपने टोटल 2000 बिटकॉइन निकाले 60 मिलियन डॉलर के। और काफी सालों के बाद एक्टिविटी देखी गई, मूवमेंट देखा गया इनके वॉलेट के अंदर, ठीक है, जो कि 60 मिलियन डॉलर का है, तकरीबन तकरीबन 2000 BTC। तो नेक्स्ट बात करेंगे लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन हाल्विंग काउंटडाउन आपके सामने चल रहा है, और आप देख रहे हो 7 days ओनली, 7 दिन रह चुके हैं, और 14 आवर्स 44 मिनट्स। तो अब हाल्विंग में ज्यादा टाइम नहीं है, अगस्त की जैसे ही स्टार्टिंग होगी लाइट कॉइन की हाल्विंग हो जाएगी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है जो लाइट कॉइन को लेके होने वाला है। और काफी टाइम से लाइट कॉइन की कम्युनिटी होल्डर्स, सपोर्टर्स, वेल्स, है ना, सब वेट कर रहे हैं। तो ये 7 दिन बड़े क्रूशल हैं, लाइट कॉइन के साथ कुछ भी हो सकता है इन 7 दिनों में। और जहां हम बात कर रहे हैं लाइट कॉइन की, तो बिटकॉइन की हाल्विंग भी बनती है, और बिटकॉइन की हाल्विंग में अब ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, मे बी मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, लेकिन अगले साल हाल्विंग फिक्स है। 289 डेज यहाँ पे रह चुके हैं बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन, ठीक है। और ये हाल्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। बुलरन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हाल्विंग, ये जो इवेंट होने वाला है बिटकॉइन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही कहीं ना कहीं ऑफिशियली स्टार्ट कर सकता है बुल रन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियर प्रोटोकॉल के बारे में। वांट समथिंग फन। और कल जो है एक एएमए सेशन इनका हमको देखने को मिलने वाला है 27 जुलाई, है ना। आस्क मी एनीथिंग, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं नियर प्रोटोकॉल को लेके, और क्या कुछ निकल के आएगा इस एएमए सेशन में, और क्या इम्पैक्ट रहेगा नियर प्रोटोकॉल के प्राइस पे, ये देखना जरूरी है।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनकेक स्वैप की। पैनकेक स्वैप का जो टोकन है, कॉइन है केक, पैनकेक स्वैप हैज बर्नड ए टोटल ऑफ 8.5 मिलियन केक, यानी 8.5 मिलियन केक की बर्निंग और देखने को मिली है, और पिछले कुछ महीनों से बहुत बर्निंग हो रही है, और इक्विवेलेंट टू $13 मिलियन। तो इतने टोकन फिर से केक के बर्न कर दिए पैनकेक स्वैप ने। तो डॉज कॉइन में लगातार मोमेंटम दिख रहा है। कल रात को भी अगर आपने देखा हो तो 9 to 10% ये ग्रीन में चल रहा था, लेकिन आप देखो डॉज कॉइन शॉर्ट्स worth $5 million liquidated as Good Boys surpasses Cardano to become 7th largest crypto। 8 नंबर से 7 पे पहुंच चुका है डॉज कॉइन, और $5 मिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडेशन की डॉज कॉइन ने। ठीक है, कितना जबरदस्त यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ है डॉज कॉइन को लेके, और हमने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था, और डॉज कॉइन में बिल्कुल वैसे नज़ारे जैसा डिस्कस किया था वैसा दिख रहा है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।